नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंस गया। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो हैं सपा के नेता लालजी पटेल, दूसरे हैं अखिलेश के चहीते इरफान सोलंकी, तीसरे हैं किसानों के हितैषी बनने वाले राकेश टिकैत और चौथा नाम है अखिलेश यादव का, जो कि सीएम योगी के रडार पर आ गए हैं। सबसे पहले बताते हैं सपा के बारे में, कैसे समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं के बुनी हुई जाल में फंसती नजर आ रही है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सारे समाजवादियों को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं अब सपा के एक और नेता लालजी पटेल ने बेहद ही विवादित बयान दिया है। लालजी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन करते हुए कहा, श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के लिए दलितों को उकसाया। उन्होंने कहा, रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जिससे समाज में भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। ये पिछड़ी जाति और दलितों का अपमान करती है, इसे जलाया जाना चाहिए। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हिंदू त्योहार होली पर श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के लिए उकसाया। पटेल ने कहा, यह किताब धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास जी ने अपना विचार व्यक्त किया था। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे धर्म हिंदू सनातन धर्म है। सनातन धर्म हजारों लाखों साल पुराना धर्म है और तुलसीदास जी की ये किताब 500 साल पुरानी है। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि समाज को बांटने वाली एक पुस्तक है। ये पिछड़े वर्ग के लोगों और दलितों को अपमानित करती है। होलिका दहन पर रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया जाना चाहिए, तभी पिछड़े वर्ग के लोगों और दलितों को उनका अधिकार मिलेगा। आपको बता दें, 29 जनवरी 2023 को लखनऊ के वृंदावन योजना में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। ओबीसी महासभा के एक सदस्य ने कहा था, इसमें नारी शक्ति, शुद्धो, दलित समाज और ओबीसी समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी है। हम इन टिप्पणियों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। जब निकाला जाएगा तभी ये विरोध प्रदर्शन शांत होगा, नहीं तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का रामचरितमानस को अपमानित करने का सिलसिला लगातार जारी है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में सपा के लालजी भी आ गए हैं। अगर इन लोगों पर रोक नहीं लगाया गया तो ये ऐसे ही सनातन धर्म का अपमान पर अपमान करते रहेंगे। अब बताते हैं इरफान सोलंकी के बारे में, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस के साथ ही न्यायिक शिकंजा भी कसता जा रहा है। आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आगजनी मामले का ट्रायल 6 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ट्रायल 6 महीने में पूरा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गवाहों की हाजिरी के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। देरी करने वालों पर जरूरत पड़ने पर हर्जाना भी लगाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने वकील और गवाहों को ट्रायल में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। ट्रायल करने वाले जज हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट जिला जज को सौंपेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने आगजनी मामले में दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद विधायक के भाई रिजवान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई फैजान ने महाराजगंज जेल से वापस कानपुर जेल में शिफ्ट करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट 6 फरवरी की अगली तारीख दी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार से हवाई यात्रा की थी। आपको बता दें कि बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान के प्रमाण पत्र बनवाने में लेटर हेड जारी करने के मामले में सपा विधायक
इरफान सोलंकी आरोपी है। इस मामले में इरफान सोलंकी को महानगर मुख्य मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में पेश किया जाएगा। इरफान महाराजगंज जेल में बंद है। उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कानपुर लाकर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। पिछले 2 महीने में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अब चक्रव्यूह के चक्र में राकेश टिकैत फंसते दिख रहे हैं। किसानों के हितैषी बनने वाले राकेश टिकैत किसानों के नाम पर जमकर राजनीति करते हैं। किसानों की मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने चल रहे हैं। हाल ही में राकेश टिकैत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर भी अपनी राय दी थी। वहीं नए बजट पर भी नाराजगी जताई थी। इसी बीच अब राकेश टिकैत ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है सारे हिंदू बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी वाले तो धर्म का झगड़ा करवाएंगे ही, इनका तो काम ही यही है। हाँ, सारे हिंदू उधर चले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू संगठन वाले क्या कर रहे हैं। सारे हिंदू बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। मंदिरों के कपाट सबके लिए खुलने चाहिए। मंदिर पूजा स्थल है। पहले सबके मंदिर एक होते थे, आज मंदिर अलग अलग हो रहे हैं। इस तरह से इनकी योजनाएं पूरी नहीं होने की आपस में झगड़े ही होंगे। हाँ, इन विवादों से हम तो दूरी बनाए हुए हैं। हमें तो अपनी जान बचानी है, भारी हो रही है। राकेश टिकैत का कहना है कि आज तो किसान सरकार से अपनी जान बचाने की अपेक्षा कर रहा है। किसान की तो जान ही बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। राकेश टिकैत ने फिर से राजनीति की गंदी रोटी सेकनी शुरू कर दी है और लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। टिकैत सारे राजनीतिक बातों पर अपना तर्क भी देते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्हें राजनीति से दूर रहना है। वो किसी भी बात पर अपनी राय नहीं देना चाहते। वहीं टिकैत अपनी जान का भी खतरा बता रहे हैं। अब राकेश टिकैत राहुल गांधी के साथ है तो उन्हें सरकार पर तो निशाना साधना ही होगा, वरना राहुल गांधी कहीं उनसे नाराज ना हो जाए। लगता है साथ ही राकेश टिकैत अब बौद्ध धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दावा किया कि सारे हिंदू बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। अब बताते हैं अखिलेश यादव के बारे में, कैसे वो सीएम योगी के रडार पर आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। वहीं हाल ही में लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेता पर से ध्यान हटाने के लिए और उनको बचाने के लिए मुद्दा बदलकर बीजेपी पर निशाना साधने लगे। शूद्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछने की बात कही थी। अब सीएम योगी ने उस पर जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री योगी है जो एक संस्था से आए हैं, उसका अपना एक इतिहास रहा है। मैं रामचरितमानस और शूद्र पर सीधा पूछूंगा कि सदन में बताइए शूद्र कौन कौन है। ये हमारा और आपका सवाल नहीं है, ये धार्मिक लोगों का सवाल है। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा था कि हम तो भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं। जिस पर हमें आपत्ति है उस पर हम सदन में पूछेंगे। जिस शब्द को लेकर बवाल मचा है उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा है, मैं इसे लेकर सदन में सवाल पूछूंगा। अब सीएम योगी ने सपा प्रमुख के सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा मैं उन्हें जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझ सके। आज अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए। खैर, अखिलेश यादव की ये पुरानी आदत है, जब उनके नेता के कारनामों पर सवाल उठाए जाते हैं तब वो असल मुद्दे से लोगों को भटकाने और उनके गलतियों पर पर्दा डालने के लिए सरकार को घेरने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि सारा ठेकरा सरकार पर फोड़ दिया जाए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फिर इजाज़त दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।